Welcome back everyone on our fourth day of Fit India Week. As we all know the importance of intaking diet and nutrition during the pandemic we are going through. So, putting this point in our mind, we organized a Hindi Samvad on the theme Diet and Nutrition during Pandemic. कोरोना काल में हमारा भोजन और पोषण इस विषय पर आज चर्चा करते हैं। इस वर्ष न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में एक अदृश्य सूक्ष्म जीवाणु कोरोना ने या कोविड ने कहर बरपा रखा है। एक वायरस के कारण जैसे कि समय रुक गया है, दुनिया थम गई है। ऐसे समय में जब इसकी कोई दवा नहीं है, हमारे पास अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर इस बीमारी का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, कोई चारा नहीं। अब समय आ गया है कि हम प्राकृतिक जीवन यापन करें। जितना हम प्रकृति के निकट रहेंगे उतने ही हम स्वस्थ रह सकेंगे। इस काल में हमारा आहार और जीवन शैली जितनी प्रकृति में रहेगी, इसमें रोगों से लड़ने की शक्ति विकसित होगी। खाने पीने के रूप में हमें मौसमी फल, साग, सब्जियां आदि का अधिक से अधिक भोजन में प्रयोग करना है। फास्ट फूड, जंक फूड जैसे हानिकारक खाद्य पदार्थों से बचना है। वर्तमान में कोरोना वायरस चल रहा है, कल कोई अन्य वायरस आएगा, क्योंकि विषाणु तो अजर अमर अविनाशी है। हम इसके लिए मात्र रोग प्रतिरोधक टीके का आविष्कार तो कर सकते हैं, लेकिन इतनी सामर्थ्य हमारे में नहीं है अभी कि इसके लिए कोई हम दवा विकसित कर सके इस विषाणु को मारने की। अतः जरूरी है कि हम ताजा सुपाच्य भोजन ग्रहण करें और सर्दियों में घर पे बने सब्जियों के सूप का आनंद लें। हल्दी, तुलसी, दालचीनी जैसे मसालों का रसोई घर में हम नित्य प्रयोग करते हैं, इनका अधिक से अधिक खाद्य पदार्थों के रूप में सेवन करें। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास की गंदगी कमजोर इम्यूनिटी वालों को संक्रमण में जल्दी ले लेती है। इसलिए जरूरी है कि अपने शरीर की साफ सफाई के साथ साथ अपने आसपास के परिवेश को भी स्वच्छ रखें। हमारा भोजन प्रोटीन युक्त होना चाहिए। कहां से प्राप्त होगा प्रोटीन? सोयाबीन, फल, ड्राई फ्रूट्स आदि का प्रयोग हम कर सकते हैं इसके लिए, और अपने आहार को संतुलित कर सकते हैं। इसके साथ ही सुबह उठते ही गुनगुने गर्म पानी का प्रयोग अवश्य करें। आजकल दिसंबर में, जनवरी में कच्ची हल्दी बाजार में आई हुई है, उसका हम सेवन करें किसी भी रूप में, गर्म पानी में उसको या दूध में। प्रातःकाल शुद्ध हवा में गहरी सांस लेते हुए कुछ देर प्राणायाम और योगाभ्यास भी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में सहायक सिद्ध होगा। इसलिए इस महामारी के चलते हम संतुलित, प्राकृतिक और पौष्टिक आहार का सेवन कर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर कोरोना से बच सकते हैं, इस दानव को हरा सकते हैं। धन्यवाद। पहला सुख निरोगी काया, चाहे मिल जाए कितनी ही धन माया। कहते हैं कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। आज मैं श्रीमती श्यामा पारी कोरोना काल में खान-पान संबंधी आदतों को किस तरह विकसित किया जा सकता है के बारे में बताने जा रही हूँ। बाल्यावस्था हमारे जीवन की नींव होती है और इस समय जिन भी आदतों को हम अपने जीवन में डाल लेते हैं वो हमारे संपूर्ण जीवन में चलती रहती हैं। लॉकडाउन के इस अविस्मरणीय काल में परिवार वालों की देखरेख करने के लिए तत्पर तो हैं, लेकिन जैसे ही भोजन की थाली सामने आती है, बच्चे तो नाक भूत सिकोड़ने लगते हैं और उनकी ममतामयी माएं उनकी पसंद का जंक फूड और गरिष्ठ भोजन बनाने के लिए तत्पर हो जाती हैं और उनके बच्चे भूखे ना रहें ऐसी कामना करती हैं। नतीजा वे इन आदतों के आदी हो जाते हैं और फिर वे कई शारीरिक समस्याओं से ग्रसित होने लग जाते हैं। तब उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, परंतु नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। अगर हम धीरे धीरे अपनी खान-पान संबंधी आदतों को सुधारना शुरू कर दें, समय पर उठना, समय पर खाना, समय पर सोना और थोड़ा बहुत योग करना शुरू कर दें, तो शायद हम अपने भावी जीवन में कभी अस्वस्थ हो ही ना, क्योंकि
हमारे ऋषि मुनि इस भारत में मिसाल हैं कि वो कितने कितने वर्षों तक जिया करते थे। राजा महाराजा बड़े बड़े युद्ध अकेले ही जीत लिया करते थे। हरी सब्जियां ताजे फल, हरी सब्जियां ताजे फल, खूब पिए गुनगुना जल, खूब पिए गुनगुना जल, हल्दी तुलसी गिलोय और नीम, हल्दी तुलसी गिलोय और नीम, ये है हमारे सच्चे हकीम, ये है हमारे सच्चे हकीम। जीवन पथ एक ऐसी राह है जिसमें हम अपनी आदतों से ही सुंदर फूल खिला सकते हैं। वहीं हमारी अस्त व्यस्त दिनचर्या हमें कटीले पथ पर पहुंचा सकती है। तो हमें तय करना है कि हमें कौन सा रास्ता अपनाना है। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद। नमस्कार। आचार, विचार, व्यवहार और आहार, इन शब्दों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। हर व्यक्ति की जरूरत होती है भोजन, भोजन जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। भोजन में वो सभी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये उचित मात्रा में होने बहुत जरूरी है। हम अपने शरीर के साथ गलत ना करें, इसको एक पौष्टिक भोजन प्रदान करें। पौष्टिक भोजन खाने से न केवल हमारे शरीर का विकास बल्कि हमारा मानसिक संतुलन का विकास भी रहता है। एक रचनात्मक कार्य के लिए हम सभी के लिए एक संतुलित आहार का लेना बहुत जरूरी है। हम अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में हमने क्या खाया, कब खाया, हमारे विचार कैसे हैं, हमने किस किस से क्या क्या बात किया, किस तरह का बात किया, इन सब को एक डायरी में लिख लें और शाम को उसके ऊपर एक दूसरे से तुलना करें। आप पाएंगे कि हमारे विचारों का हमारे खान पान के साथ एक बहुत ही गहरा संबंध है। इसलिए इस तरह के जंक फूड जिनसे हम काफ़ी आकर्षित हो जाते हैं, खाने के लिए काफ़ी कोशिश करते हैं, हमें अपनी दिनचर्या में नहीं लाने चाहिए। दो सूची बनाएं। एक, खाने की गड़बड़ी से आपने क्या पाया, और दूसरा, खाने में गड़बड़ी से आपने क्या खोया, जिसे हम सेल्फ रिफ्लेक्शन कहते हैं। यहीं से आप पाएंगे कि आपके शरीर में किस तरह के विचारों का और खान पान का एक बहुत ही गहरा संबंध है। अपने भोजन में एक स्वस्थ भोजन अपनाना बहुत ही जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। कोरोना महामारी जो अभी चल रही है, जिससे लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं और लाखों की जानें जा रही है, पर इस कोरोना ने बहुत अच्छा भी किया और बहुत कुछ गंदा। जैसे इसने हमें खाना सिखाया कि कभी भी खाते वक्त टीवी नहीं देखना चाहिए, पानी, इसके लिए इसके लिए हमारा खाना पीना स्वच्छ हो चुका है। जैसे कि हमें खाते वक्त ज़्यादा नमक नहीं देना चाहिए और उस वक्त हमें ज़्यादा कुछ उठ के नहा जाना चाहिए। इस खान पान के लिए हमें ये सब खाना चाहिए, जैसे कि इस सर्दियों के समय गाजर का हलवा और मिठाई जो शुद्ध हो, घर पे बनी हो और अच्छी हो हमारे सेहत के लिए। धन्यवाद। नमस्कार। कोरोना कोरोना और ही कोरोना। इस कोरोना ने हमारा खान पान इधर उधर कर दिया है। इसने हमें बाहर जाना, स्कूल जाना, दोस्तों से मिलना सब कुछ बंद कर दिया है। और इसने हमें ऐसा नहीं कि इसने सिर्फ गंदा ही किया, इसने हमें अच्छी चीजें सिखाई है। बाहर से धो अच्छे से, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठो। खाना खाते वक्त टीवी ना देखो, उसकी और कुछ भी ऐसे मत करो, पढ़ो, सिखाओ। धन्यवाद।
नमस्ते, मैं प्रिंस ढाका आज आपके सामने कोरोना महामारी और कोरोना महामारी के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं उसके बारे में कुछ बताऊंगा। कोरोना महामारी एक बहुत बड़ी बीमारी है। यह आज पूरे विश्व में फैल चुकी है। पूरा विश्व इस महामारी से आज लड़ रहा है। कोरोना लॉकडाउन खत्म होने से लोगों ने अपने बीच दूरियां कम कर दी है, जिससे कि ये और भी बढ़ता जा रहा है। इसीलिए हमें लोगों से दूरियां बनाए रखनी चाहिए और मास्क पहनना चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा घर के अंदर ही रहना चाहिए। कोई अति आवश्यक कार्य हो तभी बाहर जाना चाहिए। अब मैं कोरोना महामारी के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं उसके बारे में कुछ बताऊंगा। कोरोना महामारी के दौरान हमें रोज सुबह ताजा फल व सब्जियों का सेवन करना चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून बढ़ता है और वह हमें वायरस से लड़ने की क्षमता देता है और इससे हमारे अंदर विटामिन सी भी जाता है। भोजन में 2 चीजों का परहेज करना चाहिए। एक तो पशुओं से निकला कोई भी आहार जैसे अंडा, मांस, मछली आदि, और फैक्ट्री में बनी कोई भी चीजें जैसे ब्रेड, बिस्कुट, नमकीन, डिब्बाबंद जूस आदि। और हमें पिज्जा, बर्गर इन जैसे कोई भी स्नैक्स नहीं खाने चाहिए। हमें खाने के लिए केवल प्रोसेसिंग किया हुआ भोजन ही चुनना चाहिए, जिससे कि हम स्वस्थ रह सके, जैसे पौष्टिकायुक्त दूध। और हमें स्वच्छ जल ही पीना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी पीना चाहिए। और हमें कोई भी एक्सपायर्ड चीजों को घर में नहीं रखना चाहिए, वो सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। कोरोना में एक फायदे की बात भी हुई है। इस कोरोना से गांव शहरों में गाड़ियां नहीं चलती तो प्रदूषण भी कम होने लगा है। अगर हम 3 माह तक फल व सब्जियों का सेवन करें तो हमारे अंदर नया रक्त संचार होता है और ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारियां कम होती है और हमसे वायरस दूर रहता है। तो धन्यवाद। ये था मेरा आज कोरोना महामारी और कोरोना महामारी के दौरान क्या भोजन और पोषण लेना चाहिए और क्या नहीं, उस पर एक भाषण। धन्यवाद। अध्यापकों को नमस्कार, मेरा प्रणाम और सभी सहपाठियों को मेरा नमस्कार। मैं आरव कस्बा कक्षा 6 सेक्शन A का छात्र हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, वर्तमान समय में कोरोना महामारी बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रही है। ऐसे में हमें संक्रमण से बचे रहने के लिए जरूरी उपाय करने चाहिए। ये उपाय खान पान से लेकर साफ सफाई की आदत से भी जुड़े हुए हैं। हमें खाने में ऐसे भोजन को शामिल करना चाहिए जो पूरा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए। कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने के लिए खान पान का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज हम कोरोना महामारी से सुरक्षित रहने के लिए किन 2 चीजों को भोजन में शामिल करना चाहते हैं पर चर्चा करेंगे। कोरोना काल में हल्दी या नमक के पानी का गरारा करना चाहिए। हल्दी स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होती है। कोरोना काल में डाइट में लौंग को जरूर शामिल करना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए रोजाना सीमित मात्रा में इलायची का सेवन किया जा सकता है। रोजाना रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध का सेवन करना चाहिए। कोरोना काल में गिलोय का सेवन करना चाहिए। गिलोय के सेवन से हीमोग्लोबिन का स्तर भी बढ़ता है। कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने के लिए गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। गर्म पानी के सेवन से गले के इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। दालचीनी का सेवन करना चाहिए, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने के लिए च्यवनप्राश का सेवन करने की सलाह दी गई है।
च्यवनप्राश का सेवन स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होता है। हमारी विटामिन डी का सेवन करने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो सकती है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। धन्यवाद। स्वस्थ आहार का सेवन करें और शरीर को सेहतमंद रखें। कोविड-19 की महामारी के दौरान काफ़ी चीज़ों में बदलाव आया। कामकाज, साफ सफाई से लेकर लोगों के खान पान के तौर तरीके भी बदले। इस वायरस के चलते लोगों की प्राथमिकता में स्वास्थ्य और खासकर खान पान और स्वच्छता का मुद्दा अचानक से उभर आया। दरअसल किसी भी प्रकार के संक्रमण का खतरा हमें तभी होता है जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत नहीं होती या फिर वह कमज़ोर होती है। लेकिन अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है तो हम कई प्रकार के संक्रमण से बचे रह सकते हैं। स्वस्थ आहार का सेवन करने से हमारे शरीर का हर क्षण श्रेष्ठ एवं आरोग्य रह सकता है। शुरुआत में लोगों ने काफ़ी पैनिक बाइंग की, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्र के संबोधन में कहा कि हमारे देश की जनसंख्या काफ़ी अधिक है और इसलिए हमें हमारी ज़रूरत के अनुसार ही खान पान की सामग्री खरीदनी चाहिए ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार का किसी को भी खाद्य संकट ना हो। इस महामारी के दौरान लोगों ने काफ़ी जगहों पर गरीबों में फूड पैकेट्स भी बांटे। साथ ही लोगों के घरों में पौष्टिक भोजन का सेवन भी बढ़ा ताकि वे अन्य बीमारियों से बचे रहें। लॉकडाउन के दौरान फल सब्जियों की पूर्ति पूर्ण रूप से न होने के कारण लोगों ने अपने घरों में जैविक एवं हरी भरी सब्जियों को उगाया तथा उनका सेवन किया, जो कि काफ़ी लाभदायक साबित हुआ क्योंकि ताज़ा उपज में विटामिन, खनिज, ओमेगा 3 फैटी एसिड के तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। वहीं इस घातक वायरस के चलते प्रोसेस्ड फूड एवं जंक फूड का सेवन काफ़ी हद तक कम हुआ और अब धीरे धीरे स्थिति सुधरने के साथ साथ लोग अपने स्वास्थ्य, खान पान, स्वच्छता को लेकर और भी जागरूक हो गए हैं। अभी भी संक्रमण का खतरा पूर्ण रूप से टला नहीं है, तो हमें काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। हमें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए एवं फल सब्जियों को सैनिटाइज करके या गर्म पानी में उबालकर प्रयोग करना चाहिए। अंत में हेल्थ को दे पहला स्थान, तभी होगा बीमारियों का निदान। सुप्रभात। मैं ऋषभ राज, कक्षा 12वीं का छात्र, आप सभी के समक्ष दिए गए विषय कोरोना काल में हमारा भोजन एवं पोषण पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा। सर्वप्रथम हमें भोजन की महत्वता को समझ लेना चाहिए। अन्न को पूरे विश्व में ईश्वर के समतुल्य बताया गया है और प्रत्येक धर्म में इसकी एक बड़ी ही अहम भूमिका बताई गई है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अन्न साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है और संभवतः इसी कारण से इसे ग्रहण करने से पहले प्रार्थना कर ईश्वर को धन्यवाद देने की परंपरा मानव सभ्यता जितनी पुरानी है और प्रत्येक धर्म में है। अन्न मनुष्य की एक मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन आज के इस युग में यह आवश्यकता मन को तृप्त करने वाली एक वस्तु के रूप में बनती जा रही है। इन सभी बातों के बीच अगर मैं आपसे एक सरल सा प्रश्न पूछूं कि क्या आप एक पौष्टिक एवं स्वस्थ आहार का सेवन कर रहे हैं, तो मुझे संशय है कि आप सभी भी कुछ समय के लिए संदेह में पड़ जाएंगे। एक स्वस्थ आहार उस खाद्य सामग्री को कहा जा सकता है जिसमें विटामिन, मिनरल, कैल्शियम इत्यादि प्रचुर मात्रा में पाई जाए। लेकिन विडंबना देखिए आज के इस युग की कि हम अपने पारंपरिक भोजनों को छोड़कर उपभोक्तावाद की संस्कृति के कारण ऐसी अनर्गल वस्तुओं का सेवन करना शुरू कर चुके हैं जिसमें कि ना तो किसी प्रकार के पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं और ना ही वह हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं। आप उदाहरण के तौर पर इन चीजों को ले लीजिए, जिस प्रकार की पिज्जा, बर्गर इत्यादि।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर माने तो भारत में बनाया जाने वाला काढ़ा हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काफी हद तक असरदार है और वह हमें अंदर से मजबूत बनाता है। तो अंत में मैं आप सभी से चंद पंक्तियां कहना चाहूंगा। दूषित हैं हवाएं, बेहाल हैं सभी। दूषित हैं हवाएं, बेहाल हैं सभी। बीमारों की कतार में खड़े लाचार हैं सभी। इस धुएं के तिमिर में मैं दीप लेकर चल पड़ा। इस धुएं के तिमिर में मैं दीप लेकर चल पड़ा। खोजने को एक व्यक्ति जो हो स्वस्थ खड़ा। तो स्वस्थ भोजन का सेवन करें और अपने परिवार को इस कोरोना काल में बचाएं। धन्यवाद। Thank you everyone. Now we are going to have some lectures on diet and nutrition during pandemic. These lectures are not only for students but for parents and for our school faculty too. So listen carefully. Beginning with motivational lecture by Dr. Sikha Dikshit. Hello everyone. As Birla School is celebrating Fitness Week, so my compliments to you all, and today I'm going to tell you a bit about nutrition, as fitness is incomplete without it. So what actually nutrition is? Let me give you an example. See, whenever weather changes, you have a dry skin and you nourish your skin by applying a cold cream. Similarly is the role of nutrition. It nourishes your body from deep inside. And how it nourishes it? By eating a healthy diet, by taking optimum nutrition. And if you are taking proper diet, healthy diet, it of course has a positive impact on your body. On the other hand, if you are eating junk, I know you all are very fond of junk, but students, it has a negative impact on your body, and sometimes the results are not visible soon, but it has a long-term impact on your body. So what we should actually eat? So balanced diet is which contains all the nutrients, may it be your carbohydrates, may it be your proteins, fats, then your vitamins, minerals in balanced proportion required for the day-to-day functioning of the body. But for each age group, there is different requirement. For you people, you should at least have a good supply of carbohydrates, good supply of proteins, and lots of vitamins and minerals to lay the foundation of strong immunity, which cannot be developed in one day. But students, I have seen one practice among young boys and girls, maybe because of peer pressure or maybe sometimes to be in shape, they start dieting, and thus they deprive themselves of very important nutrients like your iron, calcium, and especially girls, they have hemoglobin as less as 7 if they start dieting. So students, if you are doing this, please don't do this. Stop at once and eat mindful. Indulge yourself in mindful eating. And one more thing, don't add on your eating with some other activity like watching TV or maybe playing on mobile. Please don't do that. And I have seen one more thing, that school going children generally skip their breakfast. Sometimes they are in hurry. But students, your brain is the only organ in the body which depends on freshly prepared glucose. And how you can supply that freshly prepared glucose? By eating some grains or maybe some cereals which are rich in carbohydrates. So that will stop your aging of the brain also at young age. And try to make your plate as colorful as possible. Include lots of vegetables, colorful vegetables, fruits in your diet, as they are rich in antioxidants. And if you are doing that, you are building up your immunity. You are preventing all the bacteria and viruses to attack your body. It will strengthen your defense system. So I believe it will help you out. And thank you so much. Happy eating. Hello student and parents. Today my topic is diet and nutrition. First of all, I will talk about what is diet and what is balanced diet. What is diet?
the food that a person or animal usually eat, produce energy and health maintenance, that is called diet. What is balanced diet? Balanced diet means getting the right type of amount of food and drinks to supply nutrition and energy for maintaining body cells, tissue, and organ for supporting normal growth and development. Four pillar of diet. Number one, what to eat, why to eat, when to eat, how much to eat. What to eat? It depends on age, sex, kind of work, environmental condition, tradition, and cultural value. Why to eat? To fulfill our daily requirement or as per the growth and development. When to eat? When we feel actual hunger, only then we should eat, because we get signal from our body. We do not ignore that. If we do that, we may face problem in future. How much to eat? Researcher have certified that as per age, sex, kind of physical activity, diet can be decided, or it can be game changer for growth and development. Components of balanced diet: carbohydrate, protein, fat, vitamin, fiber, mineral, and water. During COVID-19, due to that, lot of changes in daily lives of the people around the world. However, there are things can be done to maintain a healthy lifestyle in the difficult time. As per World Health Organization, some important things we have to follow. They are: number one, eat variety of food within each food group and across the food groups. Eat lots of fruits and vegetables. Consume a diet rich in whole grain and a healthy fat such as olive, sesame, peanuts, and oil, rich in unsaturated fatty acid. Watch your intake of fat, sugar, and salt. Continue to practice good hygiene and healthy food. Drink lukewarm water regularly. Do exercise regularly. Getting adequate sleep. Minimizing and coping with stress. Do yoga and pranayam. So I hope that everyone who are listening all about diet and other information can understand that our life is very important. If we save ourselves, then we can save others. Remember, all the information will help you and your family, friends, relative, and your society. Thank you for listening. Keep yourself safe and healthy. So student, I am binding up with this quotation. दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी. Thank you so much. Hello everyone, I am Ms. Anshul Kaushal and we are going to talk about the diet and nutrition during COVID pandemic. We all know about taking a healthy and a nutritious and a balanced diet, but during this COVID pandemic, eating the right variety of food in the right amounts is very crucial for our health. What we eat, what we drink can really affect our body's ability to prevent, fight, and recover from any infection. Healthy diet is important for supporting immune systems and to also reduce the likelihood of developing other health-related problems. Currently, COVID-19 pandemic is the leading challenge across the globe. Therefore, scientists and researchers are attempting to create a specific vaccine for this. Even if they are able to find the vaccine, there is a very high possibility that other infections are going to prevail in the society. Hence, nutritional status is very important to maintain a strong immunity against viruses and bacteria and various pathogens. The COVID-19 pandemic is already doing a lot of changes in our daily lives, which includes like we are social distancing, we are staying at home, we are unable to dine out at restaurants. So it's really convenient for us to slip into a little unhealthy eating habits. Dietary supplementations with selected vitamins such as A, B, and C, minerals such as selenium, zinc, iron, and omega-3 fatty acids are suggested as a treatment option for COVID-19 patients and as a preventive therapy for the infection against lungs.
Now, here are some professional and authentic dietary guidelines proposed by WHO to withstand COVID 19, which includes that we must eat a variety of fruits and vegetables. Variety of fruits will include your guava, apple, banana, strawberry, melon, papaya, oranges, blackcurrant, etc. And vegetables will include green bell peppers, ginger, garlic, lime, broccoli, and legumes will include your beans and lentils. We must consume a diet which is very rich in whole grains. That will include your maize, oats, millets, brown rice, etc. For snacks, rather than having some packaged and processed food, we must go for fresh fruits and raw vegetables. Most importantly, we must not overcook the vegetables. Why? Because it leads to the loss of very important nutrients such as your vitamins and minerals. We must choose to eat nuts which are without salt. And why have I mentioned salt? Because we must limit the salt intake to 5 grams a day. It's because excess of salt can lead to high blood pressure. High blood pressure can in turn lead to a higher risk of a heart disease, and also the kidneys would have to work a little overtime in order to flush out the excess of salts, which will damage the kidneys on a longer run. We must replace the saturated fats such as your butter, ghee with a healthier unsaturated fat such as olive, soy, sunflower, corn cooking oil. In fact, try steaming or boiling rather than frying when cooking. Now comes a very crucial point, which is water. We must drink at least 8 to 10 glasses of water every day. I know it's winter, but please do try to drink 8 to 10 glasses of water. Why? Because it helps to transport the nutrients in the blood, it helps to get rid of the waste, and also it maintains the body temperature. We must avoid all the fizzy, carbonated and concentrated juices, especially the packaged one, which also includes your Pepsi and your Cokes. Apart from this, we must maintain a healthy lifestyle by exercising, meditating, and a regular sleep, because adequate sleep will help to support your immune system functioning. And last but not the least, eat at home, avoid contacts with other people, and that will reduce the chances of you being exposed to COVID-19. I hope you all are safe at your homes and take care. Hi everyone, I'm sure everything is going well in your life. I'm here to talk about need of a dietful nutrition, and of course it's during the pandemic COVID-19. There are many questions, many things to ask, but I want to know, have you smiled today? If not, then give me a broad smile on your face. Healthy diet should be the part of everyone's response to this crisis. The worry is what best to do to sustain our diet and health, no matter where you are and what is available in your market. The first thing comes to take care of your health. And friends, the first thing you should do is hydrate. The body is made up of 75% water. The usual recommendation is 8 glasses per day of fluid. Make sure be sufficient in hydrate with 2 or 3 liters of water consumed throughout the day. Like edibles such as rice, pasta, bread, root crops, choose things like whole grains, bread and mixed grain rice, which release energy more slowly, fueling your body to live longer, stay healthier and maintain your weight. Remember guys, grow foods, rebuild your body when you are unwell or have an infection. They are often required in a small amount, but it is essential that they are consumed daily. This includes meat, fish, eggs, milk and other dairy products.
Eat colorful fruits and vegetables which are having enormous source of energies. If allowed, go outside for a walk or a run while keeping a safe and distance from others. If you cannot leave the house, find an exercise video online, dance, music, do some yoga, walk on stairs, do the jumping, stepping up, which can build you very stronger. Regular warm up of the body is required. Rest regularly and sleep at least 7 to 8 hours daily. Mind it, sleep 7 to 8 hours daily. Exercise, but it should not be exhausting. Remember, a half an hour walk a day. Maintain your body with the normal body weight. A balanced diet, of course, is required, but physical activity is also required. Essentially, these days, you should often consume a small and light meal. Hope you are taking this. And if you are stressful, this can be, of course, harmful. Good nutrition is about more than filling people's stomach. Remember, filling people's stomach is the main important thing. All foods have some vitamins and minerals, but colorful fruits and vegetables, which you call the fresh fruits, are generally rich in vitamins and antioxidants. The most important not as make cooking and eating a fun and meaningful part of your family routines. Friends, be together, have helping hands with each other in cooking and making foods. Eat full of your fills, eat full of your appetite, full of your tummy with a smile. Though whatever you eat, but wash your hands with soap and water before eating. Always use clean utensils and plates. Finally, I'll quote, do only 3 things. That, of course, is in Hindi, khoob khao, khoob khelo, and khoob padho. Eat much, play a lot, study smartly, be healthy, and remember, if you eat much, you will be physically fit. If you play much, you will be stronger. If you study smartly, you will be full of intellectual thoughts and ideas which will give you stamina of brain, and it will help you to grow further. So I hope the nutritious diet along with your physical exercise will keep you smart, healthy and well. Thank you and have a wonderful day. Hi, I am Dr. Pramila Jha and I'll be talking about a healthy diet during COVID-19 pandemic. COVID-19 world pandemic imposed a new set of challenges for the individuals to maintain a healthy diet. A healthy diet provides the body with essential nutrients, fluids, macronutrients, and calories. The confinement to home has direct effects on lifestyles including dietary habits, eating and physical activity patterns. Confinement increases sedentary behaviors that involve activities with very low energy expenditure, performing mainly in sitting or supine position. Therefore, the responsibility of individuals during the COVID-19 pandemic lies in making an effort to choose a healthy lifestyle, eat diets high in fruits and vegetables, exercise during free time to maintain a healthy weight and get an adequate amount of sleep. World Health Organization has announced dietary guidelines during the COVID-19 outbreak, stressing the importance of a balanced diet to maintain a strong immune system and to avoid or minimize chronic diseases and infections. Interestingly, the recommendations for servings during COVID-19 period are relatively higher than usual WHO dietary recommendations. For instance, although most of the dietary guidelines suggest to take 5 fruits and vegetables per day, the WHO has recommended to consume 4 servings of fruits per day and 5 servings of vegetables per day, making a total of 9 servings per day. Furthermore, a combination of whole grains, approximately 180 grams of cereals and a variety of meats and beans up to 160 grams are recommended to optimize
the nutritional requirements during this pandemic. Try to eat well-balanced meal and avoid irregular snacking. Cut on salt intake and limit sugar intake. Choose foods which are rich in vitamins like vitamin A, C, E, B6, B12, zinc and iron. Citrus fruits, dark leafy vegetables, nuts and dairy products should be consumed regularly. Maintain a healthy lifestyle of exercises, regular sleep and meditation. Avoid smoking, alcohol and drugs. Nutritional deficiencies of energy, protein and specific micronutrients are associated with depressed immune function and increased susceptibility of infection. An adequate intake of iron, zinc, selenium and vitamins is predominantly vital for the important maintenance of immune function. Consequently, a balanced diet is essential to minimize micronutrients deficiencies and prevent viral infections like COVID-19. Several nutraceuticals and probiotics are also there to enhance immunity against viral infections. Therefore, the key to maintain an effective immune system is to avoid deficiencies of nutrients that play an essential role in immune cell triggering interaction, differentiation or functional expression. Finally, at individual levels, we must send repeated simple messages of heightened importance of maintaining correct lifestyle during COVID-19 pandemic, indulging in regular exercises and having a balanced and nutritious food. Thank you so much. Stay fit, stay healthy. Thank you. An essay is generally a piece of writing that gives the writer's own arguments. The essay serves an important purpose of giving the reader a clearer insight into the capabilities a writer has for enhancing his or her mastery in a subject or topic. Keeping in mind the purpose of essay writing, the activity is a part of our Fit India Week. The topic is Fitness Beats Pandemic. Here are some glimpses of the event.
cross every spanner in our life. And for this time, the unprecedented spanner for us is pandemic. So let's overcome this spanner together as a team. After the essay writing competition, we organized a Hindi poem writing competition on the same topic, Fitness Beats Pandemic. Let's see the efforts of the BSPians.
to everyone. As we all know that there are a lot to start with, but only a few to end them as well. With this, next we are going to present Lockdown Diaries in the form of podcast on the topic Get Fit, Don't Quit, being presented by faculty of Birla School, Pilani. मार्च का महीना, विद्यालयों में सत्रांत परीक्षा की तैयारी। कई बच्चे तो परीक्षा के बाद की छुट्टियों का आनंद मनाने की परिकल्पनाओं में मग्न हो गए थे। शैक्षिक परिभ्रमण की योजनाएं बनने लगी थी। मौसम सुहावना था और जीवन एक अपेक्षित बहाव में अपनी खुशबू बिखेर रहा था। ऐसे में हम सभी एक ऐसे आगमित तूफान से अनभिज्ञ थे जो हमारी संपूर्ण जीवन धारा को उलट पलट कर रख देने वाला था। यह तूफान और कोई नहीं बल्कि खतरनाक वायरस कोरोना था, जो अमेरिका और यूरोप सहित विश्व के समस्त देशों में तेजी से पांव फैलाते हुए भारत की ओर अग्रसर था। अपने देश में फैलते इसके खतरनाक पंजों की खबर तब लगी जब अकस्मात ही परीक्षाओं को स्थगित कर विद्यालयों में छुट्टियों की घोषणा अगले आदेश तक के लिए कर दी गई। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की घोषणा के साथ ही देशव्यापी बंद शुरू हो गया। जो जहां पे था उसे वहीं अपनी चार दीवारियों में आत्मकैद हो जाना पड़ा। शिक्षालयों से लेकर कार्यालयों तक, कोर्ट से लेकर कारखानों तक, बैंक से लेकर बाजारों तक सब कुछ बंद। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क संपूर्ण रूप से बाधित। अत्यावश्यक आवागमन के लिए मास्क की अनिवार्यता, हाथों की स्वच्छता के लिए साबुन और सैनिटाइजर की उपयोगिता एवं दो व्यक्तियों के बीच 6 फीट की दूरी बन गई सबसे ज्यादा जरूरी। प्रस्तुत मुक्त नाटिका लॉकडाउन की इन्हीं अनिवार्यताओं को प्रदर्शित करने का एक अनूठा प्रयास है। Pandemic hours, everybody is concerned for their fitness, health, and of course on immunity system. A strong immune system helps to keep a person healthy. Immunity is our body's ability to recognize germs to prevent them from causing illness. There are few ways to boost our body naturally, like get enough sleep, eat more vegetarian food, engage in moderate exercises and yogas, stay hydrated,
And at last but not least, Chavanprash and Ayushman Kadha should be used, which are trusted remedies for cough and cold. Thank you. Be strong, be healthy. School has been a place for students to share time with friends, hugging, patting, sharing lunch boxes and stationaries. We are highly optimistic that students will be very happy to study again in school premises after a long unwanted gap. But are we ready enough to follow the essential corona guidelines and standard operating protocols? When the lockdown will get over and school will open its gate for students. Let's see how teacher and students are going to manage first few weeks of new normal, where touching, hugging and sharing of stuffs will be completely forbidden.
नाटिका का यही है संदेश, सुखी निरोगी रहे सब देश। विद्यालय जब सब खुल जाएं, सभी सकुशल शिक्षा पाएं, घर हम सारे नियम अपनाएं, स्वस्थ सुरक्षित स्वदेश बनाएं, स्वस्थ सुरक्षित स्वदेश बनाएं। गेट फिट, डोंट क्विट। नमस्कार। विश्व में फैली हुई इस महामारी से बचने के उपाय एवं स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस विषय पर संस्कृत में वार्तालाप के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। प्रस्तुत है वार्तालाप। नमो नमः महोदय। नमो नमः महोदय। किं जातम् अद्य भवती किंचित व्यथिता प्रतीयते। आम् महोदय, ह्यः मया समाचारमेव एतादृशं प्राप्तम्। किम् अभवत्? अपि सर्वे कुशलिनः? न महोदय, मम मातुलः कोविड-19 नाम्ना व्याधिना संक्रमितः जातः। अद्यत्वे कोरोना नाम्नः महाव्याधि तु सर्वत्र प्रसृता अस्ति। अतएव अहं चिन्तिता अस्मि। इदं चिन्तायाः विषयः न अस्ति। अधुना सावधानी एव अस्याः एकमात्रम् उपायः अस्ति। वृथा इतस्ततः न भ्रमितव्यम्। अतः भवती अपि तत्र अत्र कुत्रापि वृथा मा गच्छतु। अपि च मास्कं विना गृहात् बहिः न गन्तव्यम्। यदि गृहात् बहिः गमनम् अतीव आवश्यकं भवेत् तर्हि मास्क धारणं न विस्मर्तव्यम्। आम् महोदय, बहिः गत्वा अपि सर्वैः मित्रैः बन्धुभिः च सह दूरतः एव वार्ता कर्तव्या। न केवलं दूरतः वार्ता एव कर्तव्या, अपि तु पुरतः, पृष्ठतः, वामतः, दक्षिणतः, सर्वतः द्विगजस्य दूरी आवश्यकी अस्ति। आम् महोदय, हस्तमेलनस्य स्थाने हस्त नमस्कारं कर्तव्यम्। पुनः पुनः हस्त प्रक्षालनमपि आवश्यकम्। महोदय, रोग प्रतिरोधक क्षमतां वर्धनार्थं प्रातः सायं च भ्रमणं कर्तव्यम्। यथा स्वास्थ्याय भ्रमणम् आवश्यकं तथैव नक्तं पूर्णनिद्रा अपि आवश्यकी। सदैव पौष्टिकं स्वच्छं च भोजनं कर्तव्यं। कदापि पर्युषितं भोजनं न खादितव्यम्। महोदय, शनैः शनैः इयम् आपदा अपि दूरी भविष्यति। तदा सर्वेषां दिनचर्या पूर्ववत् सुखदा भविष्यति इति ईश्वरस्य उपरि मम विश्वासः अस्ति। आम् महोदय, विश्वस्य वैज्ञानिकाः अपि अस्याः समस्यायाः निदानार्थम् अहोरात्रं प्रयत्नशीलाः सन्ति। भवत्याः समीचीनं कथितं महोदय। श्वः अस्मिन् विषये पुनः चर्चां करिष्यावः। भवतु महोदय, इदानीं चलावः। धन्यवाद। Thank you everyone for being cooperative with us till the last of our today's session by either being a participant or a viewer. We are absolutely sure that after watching our today's program, you would be keen to join us tomorrow as well.